ओके गाइस, आज हम लोग स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर हमारा है वो स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। हालांकि हम लोग कुछ डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में, कुछ स्टार्टिंग के टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम लोग अभी स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। ठीक है, कि अगर किसी का कुछ मिस हो गया हो तो हेल्प करेगा उसमें। तो जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर हमारा है, इसमें मेनली जो स्टार्टिंग में कुछ हमारे टॉपिक्स हैं उसमें जो हम लोग 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ चुके हैं, सेक्शन फार्मूला पढ़ चुके हैं, और क्या था, एरिया फिर ट्रायंगल था। अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और वर्टिसेस गिवन हो ट्रायंगल के, तब एरिया कैसे निकालेंगे, और अगर तीन पॉइंट कोलिनियर कब होंगे उसकी कंडीशन थी। ये सारा हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब मिड पॉइंट फार्मूला भी था उधर, तो हम लोग वो डिस्कस नहीं कर रहे अभी, वो तो ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हैं, तो उस पर टाइम ख़राब करने का कोई मतलब नहीं। तो जो आपकी पहली एक्सरसाइज है मेनली, तो हमारा 10th पोर्शन से ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अभी क्या करना है कि अभी हम लोग को नया क्या पढ़ना है, हम लोग उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा क्या है जो हम लोगों के लिए नया है एकदम। ठीक है, वो है स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, कि किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है। ठीक है, कंसीडर करते हैं हम लोग कि स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहे होंगे, एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई प्लेन कार्टेशियन प्लेन होता है हमारा। ठीक है, ये मान लेते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश हो गया। अब कोई भी लाइन मान लेते हैं, कोई लाइन है इस कार्टेशियन प्लेन में, ये लाइन हमारी है, ये लाइन क्या है, इसको डिनोट कर रहे हैं एल से। ये लाइन क्या है, डिनोट कर रहे हैं एल से। अब ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ दो एंगल बना रही है, दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री। दोनों एंगल कौन कौन से, एक ये एंगल है थीटा, और ये दूसरा ये एंगल है 180 माइनस थीटा। ये दोनों एंगल क्या है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है, तो स्लोप क्या होता है। ठीक है, तो थीटा दिख रहा है, थीटा क्या है, इंक्लिनेशन है। क्या है ये, थीटा हमारा इंक्लिनेशन है हमारा। ठीक है, कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है लाइन हमारी। ठीक है, तो भाई अगर ये लाइन एल एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ पे एक्स एक्सिस में बात करें तो राइट हैंड साइड भी है, लेफ्ट हैंड साइड भी, तो कौन सी एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, इस साइड की, एक्स इस साइड की, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्योंकि भाई इधर राइट हैंड साइड में देखेंगे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक तो सारा जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। इधर कुछ दूर आगे जाने पे हमको नेगेटिव वैल्यूज़ मिलने लगेंगे। तो अगर पॉजिटिव एक्सिस की बात करें, एक्स एक्सिस की, तो राइट हैंड साइड में जो इतना भी वैल्यूज़ होंगी सारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ये इतना कन्फर्म है हमारा। तो अगर बात है कि यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब ये हो गया कि राइट हैंड साइड की बात हो रही, इधर से इधर की बात हो रही। ठीक है, उससे पहले बात करते हैं कि हम लोग पढ़े थे कि भाई जब भी एंगल बनता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि जब भी कोई एंगल बनता है तो दो लाइन से बनता है। ठीक है, देखेंगे ज़रा 2 मिनट के लिए उसको भी, कि जब भी कोई एंगल बनता है तो दो लाइन से बनता है। ठीक है, जैसे एक एंगल ये बन गया भाई, ये एंगल बना है, दो लाइन्स हैं इसमें। ठीक है, एक एंगल ये बना है, ये भी दो लाइन्स हैं इसमें। एक एंगल ये बना है, ये भी दो लाइन्स हैं इसमें, ये एंगल बन रहे हैं हमारे। ठीक है, और ये एक एंगल ये बन रहा है, इसमें भी क्या है हमारे, मान लेते हैं थीटा मत मानो, कोई भी एंगल होगा। ठीक है, दो लाइन्स है। ठीक है, तो कभी तुम लोगों ने गौर किया कि हम लोगों ने ये तो शायद 8th 9th से पढ़ते हुए आए हैं एंगल्स वगैरह, कभी गौर किया कि यहाँ पे देखो ज़रा दो लाइन्स हैं, इन दो लाइन की खासियत क्या है। एक लाइन हमेशा फिक्स रहती है, देखो ये वाली लाइन कहीं मूव नहीं कर रही, फिक्स है फिक्स है फिक्स है फिक्स है। ये वाली लाइन फिक्स है हमारी, मूव कौन सी कर रही है, दूसरी लाइन। ये दूसरी लाइन जो है ये अपना पोजीशन बदल रही। ठीक है, तो कोई भी जो एंगल होता है दो लाइन से मिलके बना होता है, एक बोलते हैं फिक्स लाइन और दूसरी बोलते हैं टर्मिनल लाइन। फिक्स लाइन की जो पोजीशन होती है फिक्स रहती है, और जो पोजीशन किसकी चेंज होती है, जो टर्मिनल लाइन होती है। ठीक है, अब जो एंगल बनता है वो भी, अच्छा अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एंगल हमेशा पॉजिटिव एंगल के बारे में बात की, हमने कभी ये नहीं बोला कि -30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, या -60 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमने हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़ी हम लोगों ने, तो वहाँ पे सारे पॉजिटिव एंगल्स थे। ठीक है, लेकिन अब हम लोगों को ये पढ़ना है कि एंगल में नेगेटिव होते हैं।
वो कैसे होते हैं, वो डिपेंड किस पे करता है। तो ज़रा तुम लोगों ने कभी देखा कि ये क्या होता है, ये क्या डिनोट करता है, ये चीज़ जो होती है, ये चीज़, ठीक है, कि रोटेशन कैसा है। अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है, रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है, तो एंगल हमेशा क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। यानी ये अगर ऐसे है, ऐसे करके है, तो क्या होगा, ये नेगेटिव एंगल बनेगा। और अगर ऐसे करके हमारा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या बनेगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा। तो इसको जरा हम लोग कहीं नोट कर लेंगे एक छोटा सा, कि अगर रोटेशन हमारा क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है, तो जब भी क्लॉकवाइज रहेगा हमारा रोटेशन एंगल का, तो क्लॉकवाइज रहेगा तो एंगल हमारा क्या रहेगा, क्लॉकवाइज पे नेगेटिव, क्लॉकवाइज पे नेगेटिव रहेगा और एंटी क्लॉकवाइज पे पॉजिटिव एंगल बनेगा हमेशा, ठीक है। तो बात करते हैं फिर से स्लोप पे आते हैं कि स्लोप आखिर क्या होता है। वो तो अलग बात हो गई है कि हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स होते हैं। तो अगर बात करें कि भाई ये स्लोप क्या होता है, ठीक है, तो स्लोप की डिफिनीशन गिवन है कि अगर थीटा एंगल बनाती है कोई भी लाइन, अगर कोई भी लाइन थीटा एंगल बनाती है एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, और रोटेशन कैसा है एंगल का, एंटी क्लॉकवाइज है, तो अगर एंगल वो थीटा बनाती है तो जो tan थीटा होगा वही होगा स्लोप उस लाइन का, ठीक है। लिखते हैं हम लोग, इसकी डिफिनीशन तो बुक में भी गिवन है, लेकिन इसको लिख लेते हैं ऐसे, इफ थीटा इज with positive direction of x-axis and theta is anti-clockwise, या पॉजिटिव लिख दो, बात एक ही, एंटी क्लॉकवाइज या पॉजिटिव, एंड थीटा इज पॉजिटिव, देन tan theta is called the slope of line L, ठीक है, and it is denoted by small m, ठीक है। यानी स्लोप क्या होता है, स्लोप को हम लोग कहेंगे स्मॉल m जो है स्लोप को डिनोट करता है, और m की वैल्यू कितनी होती है, m हमारा कितना होगा, m हमारा होगा tan थीटा। ये क्या है, स्लोप ऑफ लाइन L इफ इट इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा विथ पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है। इतना आप लोग नोट करेंगे जल्दी से, फिर हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। हाँ भाई, वो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। वो केस तब का था जब कोई भी एंगल गिवन है हमारा तो हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, यानी अगर थीटा गिवन है तो स्लोप निकाल सकते हैं। अब इसका एक केस और है कि अगर स्लोप कैसे निकालेंगे, अगर कोई भी लाइन है हमारी उसकी केवल 2 कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है, उसके क्या गिवन है, केवल 2 कोऑर्डिनेट गिवन है, थीटा नहीं गिवन है। अगर थीटा गिवन होगा तो tan थीटा निकाला, स्लोप आ गया भाई, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई भी लाइन है वो x एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही, तो थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री, तो tan 60 क्या हो गया, उसका स्लोप हो गया। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो उस लाइन का स्लोप कितना हो गया, √3। लेकिन अगर हमको ये पता चले कि हमारा भाई ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, ये हमारी लाइन है कोई भी, ठीक है, और इसके 2 कोऑर्डिनेट गिवन है, एक ये है एक ये है, ए और बी, 2 कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है। तब क्या करेंगे, एंगल नहीं गिवन, हमको ये नहीं पता, हमको थीटा नहीं पता, हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को अब निकालना है स्लोप। तब कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, हम लोग एक पैरेलल लाइन ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं।
मान लेते हैं ये ए बी था, ये पॉइंट सी डी ई ऐसे बन गया। अब अगर ये थीटा था तो ये भी थीटा होगा, सबको पता है। 2 पॉइंट्स ने बोला है कोऑर्डिनेट गिवन है, तो कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, इसके मान लेते हैं x1 y1, इसके मान लेते हैं x2 y2, ठीक है। तो जब भी ये केस होगा कि कोई भी एक लाइन है उसके 2 कोऑर्डिनेट गिवन है, हमको केवल स्लोप निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में रख देंगे सारी वैल्यू, y2 मतलब y2 की वैल्यू, फिर y1 की वैल्यू माइनस कर देंगे, x2 माइनस x1, वहाँ से क्या निकल आएगा, हमारा स्लोप निकल आएगा। तो एक हमारा ये हो गया कि स्लोप ऑफ ए लाइन, अगर किसी भी लाइन के 2 कोऑर्डिनेट गिवन है, हमको थीटा नहीं पता है तब की बात है, ठीक है। और अगर हमको थीटा नहीं पता तो यहाँ से हम लोग थीटा भी निकाल लेंगे। अच्छा, थीटा कैसे निकालेंगे, मान लेंगे m, यहाँ से हम सारी वैल्यू निकाल ले, आ गया 1 आ गया, m कितना आया 1 आ गया, मान लेते सारी वैल्यू निकाल ली हमने, तो m कितना आया 1। अब m कितना होता है, m तो tan थीटा के बराबर होता है, तो tan थीटा इक्वल्स टू 1 आ गया, इसका मतलब tan थीटा इक्वल्स टू tan 45 आ गया, यानी थीटा कितना आएगा 45। कहने का मतलब है अगर हमको 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो वहाँ से हम एंगल भी निकाल सकते हैं, स्लोप भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए, फिर देखते हैं अगला केस। अब हम लोग क्या देखते हैं कि कंडीशन देखते हैं कि अगर 2 लाइंस कोई भी पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच में क्या कंडीशन होगी, उनके स्लोप्स के बीच में क्या रिलेशन होगी, हम लोग ये चेक करते हैं। तो बात किसकी हो रही है कि अगर कोई भी 2 लाइंस पैरेलल हैं, एक ये केस हो गया, तब उनके जो स्लोप्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, या तो 2 लाइंस जो हैं परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तब उनके स्लोप्स के बीच में क्या रिलेशन होगी, ठीक है, वो हम लोग को क्या करना है, डिराइव करना है। तो पहला केस ले लेते हैं कि सबसे पहले क्या ले लेते हैं, लेट L1 एंड L2 बी 2 लाइंस, ठीक है। हमने क्या मान लिया, L1 एंड L2 बी 2 लाइंस, ठीक है। L1 और L2 2 लाइंस हम लोगों ने लेट कर लिया, ठीक है। हाँ भाई, हम लोगों ने क्या माना कि लेट L1 एंड L2 बी 2 लाइंस, और मान लेते हैं कि M1 जो है वो स्लोप है L1 का और M2 स्लोप है L2 लाइन का, एंड M1 इज स्लोप ऑफ लाइन L1 एंड M2 ऑफ L2। हमने ये लेट कर लिया कि ये स्लोप है हमारा, ठीक है। अब पहली कंडीशन क्या है, अगर 2 लाइन हमारी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, अगर 2 लाइन पैरेलल हैं, तो बात करते हैं केस 1 की। केस 1 क्या है, व्हेन L1 पैरेलल टू L2, ठीक है। इसको देखते हैं भाई, ये वाला केस। सबसे पहले तो हमने क्या बनाया, ये हमारा XY प्लेन हो गया, ध्यान से, ठीक है। ये हमारा x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया, ठीक है। कोई भी 2 लाइन ले लेते हैं, कोई भी 2 लाइंस, ये मान लेते हैं L1 है, ये मान लेते हैं L2, ठीक है। अब एंगल कौन सा देखना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी इसका मान लेते हैं L1 का कितना एंगल बना रही है, अल्फा एंगल पे है, और इसका एंगल कितना है, बीटा एंगल है, ठीक है। तो पहले ज़रा देखते हैं कि हम लोग अगर लाइन L1 का एंगल कितना है, अल्फ़ा है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि M1 इक्वल्स टू कितना होगा, tan अल्फ़ा के बराबर होगा, ठीक है। और M2 कितना होगा हमारा, वो tan बीटा के बराबर होगा, ठीक है। M1 हमारा tan अल्फ़ा हो गया, M2 हमारा tan बीटा हो गया, ठीक है। अच्छा भाई, एक बात बताओ, L1 और L2 दोनों क्या हैं, L1 पैरेलल टू L2, तो अल्फ़ा और बीटा में कोई रिलेशन होगा हमारा। हम लोग 9th में पढ़े थे कि कोई भी 2 पैरेलल लाइंस हैं तो वो सारे एंगल्स पढ़े थे ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे,
दो लाइन्स अगर पैरेलल हैं। हाँ भाई, तो अल्फ़ा और बीटा दोनों क्या हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसका मतलब अल्फ़ा और बीटा दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, सिंस अल्फ़ा एंड बीटा आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, इसका मतलब अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो गया, बीटा हो गया। अगर अल्फ़ा बीटा के बराबर है, ठीक है, तो अगर अल्फ़ा बीटा के बराबर है दोनों तरफ tan ले लेते हैं भाई। अगर अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा है तो tan अल्फ़ा हमारा tan बीटा के बराबर होना चाहिए, साइन अल्फ़ा साइन बीटा के बराबर होगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा के बराबर होगा। तो भाई tan अल्फ़ा किसके बराबर हो गया, tan बीटा के। लेकिन अभी हमको पता क्या है कि tan अल्फ़ा किसके बराबर है, m1 के बराबर है। तो tan अल्फ़ा इक्वल्स टू कितना हो गया, m1। tan अल्फ़ा की वैल्यू रख दी m1 और tan बीटा की वैल्यू क्या रख दी, m2। तो हमने क्या देखा कि m1 और m2 दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। यही हमारी क्या मिल गई, रिलेशन। यही हमारी हो गई कंडीशन कि अगर दो लाइंस कोई भी पैरेलल हैं, ठीक है, तो उनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अगर दो लाइंस L1 L2 या कोई भी दो लाइंस आपस में बराबर है तो जो उनके स्लोप होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर L1 पैरेलल L2, ठीक है, तो M1 और M2 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर हम लोग दूसरा केस देखते हैं कि अगर L1 और L2 परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पे तो उनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी आप लोग। हाँ भाई, अब हम लोग देखते हैं केस 2। केस 2 क्या होगा, व्हेन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, इसमें देखते हैं हम लोग, ये हमारा फिर से हो गया कार्टेशियन प्लेन हो गया हमारा, ये हो गई हमारी x, ये हो गया y, ये हो गया x डैश y डैश। ठीक है, कोई भी दो लाइन जो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो एक मान लेते हैं ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, और ये हमारा कितना हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ये दोनों लाइन क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। ये मान लेते हैं L1 है, इसको मान लेते हैं L1 है, इसको मान लेते हैं L2। ठीक है, एंगल देखते हैं किस एंगल पे इंक्लाइंड है दोनों। तो भाई L1 जो है अल्फ़ा एंगल पे है, इसको थोड़ा अल्फ़ा एंगल पे, और ये बीटा एंगल पे है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री। अब देखो जरा रिलेशन क्या होगी भाई, ये अल्फ़ा है, ये 90 है, और ये वाला एंगल कितना होगा, देखना यहाँ पे ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। ये अल्फ़ा है, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये बीटा है तो ये कितना हो गया, लीनियर पेयर से 180 माइनस बीटा। तो क्या हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस 90 प्लस ये कितना हो गया, 180 माइनस बीटा, 180 माइनस बीटा, ये किसके बराबर होगा, क्या ये 180 के बराबर होगा, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से। यहाँ से भाई 180 तो कट गया। ठीक है, यहाँ से अल्फ़ा इक्वल्स टू कितना आ गया, 180 माइनस बीटा। ठीक है, या यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि 90 माइनस बीटा इक्वल्स टू माइनस का अल्फ़ा, कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, पक्का। ठीक है, देखिए आगे आप लोग, हाँ भाई, यहाँ पे कितना आ गया, 90 माइनस बीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस अल्फ़ा के बराबर। या यहाँ पे हम लोग अगर ये बोल सकते हैं कि, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 90 प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा। देखो सारे एंगल्स पॉजिटिव हो गए, अभी तक नेगेटिव थे, सारे पॉजिटिव हो गए। 90 प्लस अल्फ़ा किसके बराबर होगा, बीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, दोनों तरफ tan ले लेते हैं। इसका मतलब tan 90 प्लस अल्फ़ा tan बीटा के बराबर होगा। ठीक है, tan 90 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, काफ़ी डिस्कस किया हम लोगों ने इस पे कि 90 प्लस थीटा किस वाले क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल क्या होता है, साइन और कॉसेक हमारा होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। यानी tan 90 प्लस अल्फ़ा नेगेटिव होगा, पहली चीज़ तो ये हो गई। अब tan चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, तो क्या बताया था कि अगर पाई के मल्टीपल्स में है
तो चेंज नहीं होता है। अगर π/2 के मल्टीपल्स में होता है तो tan चेंज हो जाता है। किस में चेंज होगा? कॉट में। यानी tan चेंज हो गया कॉट में और नेगेटिव हो गया, तो tan 90 प्लस अल्फ़ा कितना हो गया? माइनस का कॉट अल्फ़ा। कितना हो गया? माइनस का कॉट अल्फ़ा इक्वल्स टू tan बीटा। बात समझ में आई? अच्छा, इसको क्या इतना लिख सकते हैं कि माइनस का 1/tan अल्फ़ा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉट थीटा 1/tan थीटा के बराबर होता है इक्वल्स टू tan बीटा। हमने अभी भी क्या लिया था कि m1 इक्वल्स टू tan अल्फ़ा था, m2 इक्वल्स टू tan बीटा था। वैल्यू रख देते हैं भाई। माइनस का 1/tan अल्फ़ा यानी माइनस का 1/m1 इक्वल्स टू m2, यही तो आएगा। यहाँ से क्या मिला? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 इंटू m2 क्या आ जाएगा? -1 के बराबर। किसके बराबर आया? m1 इंटू m2 हो गया -1 के बराबर। और यही हमारी कंडीशन हो गई कि अगर कोई भी दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए। हम मानते हैं जैसे कि एक लाइन है कोई भी, तो उसका स्लोप कितना है? 1/2। तो दूसरी, अगर वो लाइन किसी दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर है तो दूसरी लाइन का स्लोप कितना होगा? तो पहले का कितना स्लोप हमको पता है? 1/2। अच्छा, हमको ये भी पता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आना चाहिए। तो दूसरी वाली लाइन का स्लोप कितना होना चाहिए? -2, क्योंकि 1/2 और -2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल आउट, और -1 इंटू -1 कितना आ जाएगा? -1। तो अगर हमको कोई भी एक लाइन का स्लोप पता हो और ये पता हो कोई भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो हम दूसरी वाली लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। और जब स्लोप निकल आएगा तो एंगल भी हमारा निकल आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम लोग